बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सॉफ्ट और जूसी सीख कबाब की रेसिपी, जो कि सबके बहुत ही मोस्ट फेवरेट होते हैं। ईद दावत स्पेशल के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। रेस्टोरेंट स्टाइल ये मज़ेदार सीख कबाब आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। और जब आप इस रेसिपी से ये टेस्टी कबाब बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पे बनाए हैं। इतने मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेंगे कि आपके मुंह में घुल जाने वाले। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब कबाब बनाते हैं अंदर से ड्राई हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। तो बस फिर आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप इस कबाब को बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट बनेंगे। तो चले फिर टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो मज़ेदार सीख कबाब बनाने के लिए आधा किलो मैंने कीमा ले लिया है। 20% फैट के साथ कीमा इस्तेमाल करेंगे इस कबाब को बनाने के लिए। तो कबाब सॉफ्ट और जूसी बनेंगे, बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होंगे। क्योंकि सबसे मेन पॉइंट यही है कि कबाब ड्राई हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं रहते। क्योंकि अगर कीमे में फैट नहीं होगा तो कबाब भुरभुरे बनेंगे और उसमें सॉफ्टनेस नहीं आएगी। तो आधा किलो मैंने कीमा लिया है और 20% इसमें फैट है। और कीमा जब भी आप लें अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए, पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करवा लें, फिर इसका कीमा बनवाएं ताकि कीमा बिल्कुल ड्राई हो। और कीमा आप बीफ या मटन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और कीमा जब आप घर पर बनाएं तो पहले गोश्त को अच्छी तरह से धोकर छलनी में रख दें, फिर उसको बिल्कुल बारीक पीस लें। जितना कीमा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होगा उतने ही कबाब की शेप परफेक्ट बनेगी। और कबाब जब आप सीख पर लगाएंगे तो ये टूटेंगे भी नहीं। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनका आपने खास ख्याल रखना है। तो बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली मोटा-मोटा काट लिया है। चॉपर में इनको बारीक मैंने चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद जितना भी इनका पानी था वो सारा निचोड़ लिया है। हाथ से अच्छी तरह से इसका जितना भी पानी है वो निकाल दें, या फिर मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह से निचोड़ कर पानी इसका सारा निकाल लें। प्याज में अगर पानी होगा तो कबाब टूटेंगे, सही से नहीं बनेंगे। प्याज बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। 4 हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 लहसुन के जवे और 2 सूखी लंबी लाल मिर्च ली है। ये लाल मिर्च को मैंने 15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो चॉप करने में आसानी होगी। अब इन सारी चीज़ों को चॉपर में मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। पेस्ट इसका नहीं बनाना है, चॉप करेंगे ना इन चीज़ों को तो कबाब में टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब कबाब बनाने के लिए टेस्टी मसाला तैयार करते हैं। तो 3 टेबलस्पून भुने हुए चने लिए हैं जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। और अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो इसकी जगह आप 2 टेबलस्पून बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे, 3 लौंग डालेंगे, एक छोटा टुकड़ा जायफल का लिया है और एक छोटा टुकड़ा ही जावित्री का डालेंगे। 3 हरी इलायची डालेंगे, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डालेंगे। एक मैंने पिपली ली है, आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान से आपको ये मिल जाएगी। एक बड़ी इलायची डालेंगे और हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च डालेंगे। और सब चीज़ों को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। तो ये टेस्टी कबाब का मसाला तैयार हो गया है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप इसको बोतल भर के रख सकते हैं। जब भी आपने कबाब बना रहे हो तो ये टेस्टी मसाला आप डालें और इससे बहुत ही टेस्टी कबाब बनेंगे। अब सब चीज़ें रेडी हो गई हैं तो कबाब का मिक्सचर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले कीमे में डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। और प्याज का आप टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ड्राई होनी चाहिए। और जो मसाला पीस के रखा था दरदरा सा वो सारा इसमें ऐड कर देंगे, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च वाला। और जो पाउडर फॉर्म में मसाला पीसा था वो भी सारा इसमें डाल देंगे। ये जो कबाब का मसाला पीसा है ना, ये आधा किलो कीमे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भुना कूटा हुआ साबुत धनिया। धनिया पाउडर का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। धनिया को ड्राई रोस्ट कर लेंगे और दरदरा सा कूट लेंगे। तो कबाब में टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च डालेंगे और 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। क्वार्टर टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे तो कबाब सॉफ्ट ही रहेंगे और बहुत जल्दी अंदर से पक जाएंगे। आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, मिक्सिंग इसकी अच्छे से करनी है, मसल मसल कर इसको मिक्स करना है।
तो जब भी आप ये सीख कबाब का मिक्सचर बनाएं तो इस तरीके से कोई बड़ी ट्रे ले लें या बड़ा बर्तन लें, फिर उसमें ये मिक्सचर बनाएं ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। अब अच्छी तरह से मसालों को पहले मिक्स कर लेंगे और जब मसाले मिक्स हो जाएंगे तो फिर मसल मसल कर इस कीमे को गूंद लेंगे ताकि इसका जो टेक्सचर है ना वो सॉफ्ट हो जाए। जितनी अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे हथेलियों की मदद से मसल मसल कर, उतने ही कबाब जो है वो सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। बहुत ही टेस्टी ये सीख कबाब बनेंगे कि जब आप ट्राई करेंगे ना आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर पे बनाए हैं। कोई भी यकीन नहीं करेगा, सब समझेंगे ये आपने रेस्टोरेंट से मंगवाए हैं। अब मसालों को पहले मैंने अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लिया है। अब इस तरीके से मसल मसल कर इसको मिक्स करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो इसका टेक्सचर है ना वो सॉफ्ट हो जाए। तो जितनी अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे उतने ही कबाब में सॉफ्टनेस आएगी और बहुत ही टेस्टी और जूसी कबाब बनेंगे। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। टोटल मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मिक्स किया है। अब इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तब तक इसके लिए मज़ेदार सी चटनी तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने ब्लेंडर जार लिया है। 1 कप हरा धनिया डाल देंगे, 1 छोटे साइज़ का टमाटर डालेंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे और 2 जवे लहसुन के डालेंगे, इनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। 1 टीस्पून लेमन जूस डाल देंगे, 1/4 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे और हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून काला नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून ही सादा नमक डालेंगे। 3 टेबलस्पून इसमें गाढ़ा दही डालेंगे। अच्छा, दही आपने थोड़ा गाढ़ा इसमें यूज़ करना है क्योंकि जब इसको ब्लेंड करेंगे ना तो ये थोड़ा-सा पतला हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये मज़ेदार चटनी तैयार हो गई है। इसका टेक्सचर देखें, इसी तरह से गाढ़ा होना चाहिए। तो सीख कबाब के साथ आप इसको सर्व करेंगे, बहुत ही मज़े की लगेगी। अब कबाब के मिक्सचर को मैंने आधे घंटे के बाद फ्रिज में से निकाल लिया है। ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसके सेंटर में होल कर लेंगे और इसको कोयले का धुआं देंगे। क्योंकि पैन में सीख कबाब बना रहे हैं, कोयले का धुआं देंगे फिर सीख कबाब बनाएंगे तो ऐसे लगेगा कि ये आपने कोयले पे बनाए हैं। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अच्छा स्मोकी सा जो फ्लेवर है ना वो कबाब के मिक्सचर में आ जाए। तो 2 मिनट के बाद कोयला इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे ना आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितने टेस्टी कबाब बनेंगे। अब दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो कोयले का धुआं दिया है ना उसका फ्लेवर अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए। और अब इसको कबाब की शेप देंगे। तो अगर आपके पास सीख है तो वो ले लें या फिर आप इसकी जगह स्ट्रॉ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल से अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे और इसको हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने से क्या होगा, जो क्रैक्स है ना वो नहीं आएँगे कबाब में। बस इस तरीके से अच्छे से इसको प्रेस करना है और फिर इसको सीख पर लगा लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये सीख के ऊपर लग जाएगा कबाब का मिक्सचर। बिल्कुल भी ये उतरेगा नहीं जब आप इसको सेट करेंगे। अच्छी तरह से इसको दबा-दबा कर प्रेस करते रहेंगे और सीख कबाब की शेप दे देंगे। और कबाब को थोड़ा-सा लंबा रखेंगे क्योंकि इसको फ्राई करेंगे ना तो ये थोड़ा-सा श्रिंक होगा। कीमे में फैट है उसकी वजह से इसका साइज़ थोड़ा-सा कम हो जाएगा। अब कबाब की शेप बन गई है, हल्के हाथों से इसको निकाल लेंगे सीख के ऊपर से। तो देखा कितनी बेहतरीन कबाब की शेप बनी है। अब एक और कबाब भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो पहले सीख को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे, अच्छी तरह से हाथों से इसको प्रेस करना है ताकि जो क्रैक्स है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर इसको सीख पर लगाएंगे और हल्के हाथों से इसको दबा दबा कर प्रेस करते हुए सीख कबाब की शेप दे देंगे और इसको थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन कबाब की शेप तैयार हो जाएगी और इसी तरह से सारे कबाब की शेप बना लेंगे। और देखें कितनी आसानी से सीख के ऊपर से कबाब उतर भी गया है और कितनी परफेक्ट इसकी शेप बनी है। तो सारे कबाब मैंने इसी तरह से बना लिए हैं। आधा किलो कीमे में काफ़ी ज़्यादा ये कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं और इनको आप फ्रीज़र में रख दें। जैसे ही थोड़े से सख्त हो जाएं तो जिप लॉक बैग में आसानी से 1 से 2 महीने के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट फ्रीज़र से निकालें और आप इनको फ्राई कर लें या ग्रिल कर लें, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो कबाब को फ्राई करने के लिए 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। मीडियम से हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे सारी साइडों से। ज़्यादा लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो कीमे के अंदर जो फैट है ना वो पानी छोड़ने लगेगा। तो इसीलिए फ्लेम को थोड़ा सा हाई ही रखेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे।
2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड को पलटते रहेंगे और सारी साइडों से कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा देर तक इसको नहीं फ्राई करना है, वरना अंदर से ना कबाब जो है वो जूसी नहीं रहेंगे और ड्राई हो जाएंगे। तो टोटल कुकिंग टाइम इनका 8 से 9 मिनट का है। 8 से 9 मिनट में बेहतरीन कबाब जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही पका लेंगे। तो बेहतरीन कलर भी आ जाएगा और सीख कबाब अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो कबाब देखें कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, कलर भी आ गया है और इनकी शेप भी ख़राब नहीं हुई। बस अब इनको निकाल लेंगे और जो बाकी के कबाब हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बेहतरीन ये सीख कबाब बनेंगे, कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने फ्राई किए हैं, आपने कोयले पर नहीं बनाए। बहुत ही टेस्टी बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट और जूसी रहेंगे। तो बस आपने टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। मेरी कोशिश होती है कि हर स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आप मुझे ढेरों दुआएं देंगे। बिल्कुल परफेक्ट आपके ये सीख कबाब बनेंगे। तो बस सारे कबाब मैंने इसी तरह से बना लिए हैं और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने सॉफ्ट और जूसी हैं और बाहर से देखें कितना अच्छा इन पे कलर आया है। इतने नरम मुलायम के मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब बनेंगे और इनको आप सर्व करें ये मज़ेदार चटनी के साथ, जिससे इनका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी कबाब की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।